द फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स सर शीट नंबर क्या है? शीट नंबर 11। आई एम स्टार्टिंग विद शीट नंबर 11, 12, 13 ये मैंने 3 दी थी। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट शीट, शीट नंबर 11। तो आप लोग अपना सॉल्यूशन जो आपने बनाया आप उसको भी चेक करते रहे साथ साथ में पैरेलल। इज दैट ओके? आई एम स्टार्टिंग विद शीट नंबर। तो आई हैव हिमांशु, आई हैव ध्रुवी एंड आई हैव दीप्ति। So indirect tax is 12,000 and subsidies is 8,000. So अब आपको बताना है net indirect tax दीप्ति कितना होगा? 4,000. Sorry? 4,000. 4,000. ठीक है. Next indirect tax is 8,500 and subsidies is 7,200. Again Deepti, what should be the NIT? 1,300. 1,300. ठीक है. Indirect tax is 9,000 and subsidies is 10,500. So what is NIT? Minus 1,500. Minus 1,500. Indirect tax is 8,400 and subsidies is 7,800. So what is NIT? 600. Sorry, 600. हाँ? क्या कहा तुमने दीप्ति? 600. 600. ठीक है. Now moving to Himanshu. Himanshu? Yes, sir. हाँ. Yeah. You are there in the class? Video. हाँ. Yes, sir. Yes. Indirect tax is 17,000 and subsidies is 9,200. So what is net subsidies? Net subsidies. Minus 7,800. Minus 7,800. Net subsidies माने subsidies minus indirect taxes. ये समझ में आया? दीप्ति, ध्रुवी समझ में आया ना? नेट सब्सिडीज में क्या होता है? सब्सिडीज में से इनडायरेक्ट टैक्स घटाना. दिस इज minus 7,800. सो सब्सिडीज इज 26,400 एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज बी केस में. बी केस में क्या होगा हिमांशु? Minus 7,800 होगा सर. अच्छा, इसका भी minus 7,800 ही आ रहा है क्या? नहीं, 800 तो नहीं आएगा. 900 and 400, 500 तो ये हो रहा है. 26,400 बी केस में. minus 7,500. 8,900. तो ये हमारा आ गया 14, 5, 9, then 7, 7, 18, 9. तो 9,500. ये माइनस नहीं तो प्लस 9,500 आएगा. सब्सिडीज ज्यादा है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम है. Okay. तो नेट सब्सिडीज जो है प्लस 9,500 आएगा. ठीक है ध्रुवी? नहीं आया समझ. भाई सब्सिडीज कितनी लिखो सब्सिडीज कितनी लिखो. 26,400. 7,500 आ रहा है आंसर. हाँ सर. अच्छा ठीक है. 7,500. 15 में से ये चला गया. ये दिस इज 7, दिस इज 5. नहीं हाँ ठीक है. 7,500. हाँ वही. अच्छा मैं समझा कि ठीक है ये 7,500 प्लस में है. ठीक है. नाउ अब नेक्स्ट वन सी हिमांशु. 35,000 और 29,000 ये क्या है इसमें सब्सिडी? हाँ 6,000. 6,000 इज द सब्सिडीज है. Then 9,800 and 18,400 कितना आएगा हिमांशु? सर इसका आएगा 8,000 और 8,600. 9,800 सब्सिडीज है, उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे 18,400. ये माइनस में आएगा क्योंकि सब्सिडीज कम है हमारे. हाँ सर माइनस में बोलो. माइनस में आएगा. माइनस 10,600. सर 8,000 आएगा ना. अच्छा नहीं ये 9,800 में तुमको माइनस करना है अपना 9,008. अच्छा 18,400. इसमें 18,400 ठीक है. 18,400 में 9,800 माइनस कर लो. आंसर हम माइनस में ले लेंगे. 6 हो गया एंड दिस इज 7. 8,600 नेगेटिव आएगा. ठीक है. माइनस 8,600 वुड बी दी सब्सिडीज इन द फोर्थ केस. ठीक है. सब पॉजिटिव आएगा ना. 18,400 पॉजिटिव. तुम डी केस की बात कर रही हो. डी में सब्सिडीज ज्यादा है, सॉरी कम है इनडायरेक्ट टैक्सेस से. सब्सिडीज हमारी सिर्फ 9,800 है और इनडायरेक्ट टैक्सेस 18,400 है. तो हमारा सब्सिडीज कम है. तो नेट सब्सिडीज जो है नेट सब्सिडीज माइनस में आएगा.
सब्सिडीज कम है ना, तो आप 9,800 में 18,400 माइनस कर रहे हैं, तो योर आंसर वुड बी नेगेटिव, आपका आंसर माइनस में होगा। इज दैट ओके? Yes. थर्ड क्वेश्चन, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी इज 34,600 और डेप्रिसिएशन इज 4,900। तो ये जीडीपी एट एमपी, ये एनडीपी एट एमपी, तो ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, ये भी मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है। ओनली थिंग इज वी आर मूविंग फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, हम ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं। तो ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक के अंदर क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। तो 34,600 में हम 4,900 माइनस करेंगे, विल सबट्रैक्ट। सो हाँ ठीक है सर, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ, तो आप आइए क्लास के अंदर आइए, ठीक है। तो ये जीडीपी एट एमपी हमें दिया 46,600, इसके अंदर से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, तो ये भी डीपीएमपी है और ये भी ये सही डोमेस्टिक, ये भी डोमेस्टिक, ये ग्रॉस से नेट। तो अब इस केस के अंदर दीप्ति कितना रहेगा हमारा एनडीपी एट एमपी? 49,400। 49,400 मतलब 46,600 है। अब इसमें तुम डेप्रिसिएशन माइनस करो, अच्छा 39 बोल रही हो क्या तुम? अच्छा 39, मैं 49 से, ठीक है। देन इन केस ऑफ फिफ्थ केस में एनडीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी एट एमपी इज 52,800 और फिर हमको जीडीपी एट एमपी निकालना है, नेट से ग्रॉस जाना है। तो ध्रुवी क्या करेंगे हम, 52,800 प्लस कर देंगे, नेट से ग्रॉस आना है तो हम क्या करेंगे 52,800 प्लस 7,200 प्लस हम करेंगे, तो ये थोड़ा कितना हो जाएगा 59,000 60,000 हो जाएगा, ठीक है सर। सर ग्रोस से नेट पे आते हैं तो डेप्रिसिएशन क्लास में ठीक है सर, ग्रोस से नेट पे आते हैं तो डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं ना। हाँ क्या है, हाँ बोलो सर, क्या कह रहे हो? सर ग्रोस से नेट पे आते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। यस ओके सर, ठीक है। अब श्योर यहाँ पे आ जाइए, सॉरी चार्ट पे। यस सर। ए कहाँ से क्या बोला है अपने को? ए बोला है इज फ्रॉम जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एमपी। ये भी एमपी है, ये भी एमपी, ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, सिर्फ ग्रॉस से नेट आना है। ठीक, समझ में आ रही बात? यस सर। डेप्रिसिएशन क्या करें, माइनस करेंगे प्लस करेंगे? सर प्लस करेंगे। नहीं, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। नहीं, मैं कोई बात नहीं, अरे भाई मैं हूँ इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, तू चिंता क्यों कर रहा है? और तेरा कंफ्यूजन तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा कंफ्यूजन है नहीं, रॉकेट साइंस वाला, सिंपल सा कंफ्यूजन है तेरा सर। क्या कंफ्यूजन है तेरा? वो ये वाला कंफ्यूजन, ये इसकी फोटो खींच ले, इसकी। हाँ ठीक है। इसमें क्या किया है, इसमें क्या बताया सर? ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस नेट, तो डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रिसिएशन प्लस। बस ये आपको, ये तीन चीजें, ये तीन फॉर्मूले आपको बेसिकली याद रखने सब चीज। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है। अच्छा आगे ना ये चीजें तो एकदम फटाफट निकलना चाहिए, इसके लिए सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। आगे हम थोड़ी जब आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो मुझे क्या करना है, एनआईटी माइनस करना है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो एनआईटी मुझे प्लस करना है। ठीक है श्योर? यस सर। फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डीपी है, से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो एन फीफा ऐड करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो एन फीफा हम क्या करेंगे, माइनस। इज दैट ओके? यस सर। यहाँ पर कोई चीज और क्लियर करनी है कि क्लियर है ये सब? ये चार्ट आपको एकदम से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, दिस चार्ट।
दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। अरे एक सेकंड, हाँ ये क्लियर है। इसमें कोई चीज पूछनी हो तो पूछिए मेरे से। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल इनकम प्लस एन फीफा, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक माइनस एन फीफा। इज दैट ओके? क्लियर हो गई बात? ये तो लिखना चाहे लिख ले, अभी मैं आगे क्वेश्चन बोलूंगा ना तो यही बात में यही सब फॉर्मूला आएंगे। कोई बात नहीं, इनको लिख लो या कहीं बैठा लो दिमाग में। लिखने से क्या होता है, दिमाग में बैठ जाती चीजें। ग्रॉस से नेट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, मार्केट। अभी इसी चीज का जो पूरी शीट इसी के ऊपर है, इसी यही सारी चीजें। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट प्लस एन फीफा, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस एन फीफा। ग्रॉस नेट ठीक है, लिख लिया? आगे बढ़ूं मैं? यस क्लियर है ना? मतलब लिख रहा हो तो लिख लो पहले, मैं आगे बढ़ता हूँ। नो सर, वापस से देंगे क्या जरूरत हो, तो शीट में है ना ये। बोलो श्योर है? यस सर, इट्स क्लियर। अच्छा आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं आ रहा हूँ वापस इस डायग्राम पे। ए के अंदर हम देख रहे हैं, आप पहले तो मुझे ये बताएंगे एक चीज, सबसे पहले एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि इन दोनों में चेंज किस पे। तीन चीज में चेंज हो सकता है, एक तो ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, बस ये तीन चीज। तो ये जीडीपी एमपी से एनडीपी एट एमपी आ रहे हैं, तो श्योर इसमें चेंज किसका है? डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा कि एन फीफा का इफेक्ट आएगा कि एनआईटी का इफेक्ट आएगा? सर डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट आ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस होगा कि प्लस होगा? ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन माइनस होगा कि प्लस होगा? सर माइनस। तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस डेप्रिसिएशन, बस। इस क्वेश्चन में ए में आपको लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन, ए इज माइनस डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एमपी आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। ये क्लियर है? जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एमपी आना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर है? श्योर है? आगे बढ़ूं मैं? यस सर, यस। हाँ मैं वेट ही कर रहा हूँ, तेरा जवाब ही नहीं आ रहा। अब बी केस यहाँ है, जीडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एमपी। तो आर्यन इसमें क्या चेंज आया? जीडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एमपी, इसमें डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा कि एन फीफा का आएगा कि एनआईटी का आएगा? सर कौन सा, सी वाला बी वाला? बी। सर जीडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एमपी। सर अपन डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं तो फीफा एन फीफा प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। डोमेस्टिक से नेशनल, बाकी ग्रॉस का ग्रॉस है, एमपी का एमपी, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट ओनली थिंग इज वी विल बी एडिंग, तो बी केस में आप लिखेंगे प्लस एन फीफा। तो बी केस में आप लिखेंगे प्लस एन फीफा। बी केस में आप लिखेंगे प्लस एन फीफा। ठीक है? अब ध्रुवी सी केस बताओ। जीएनपी से एमपी, सेम एनएनपी एट एमपी पे आ रहा है, तो क्या चेंज आएगा?
नेशनल से नेशनल, तो एन फीफा का कुछ करेंगे क्या? नहीं सर, डेप्रिसिएशन। एमपी से एमपी, एनआईटी का भी कुछ नहीं करेंगे। चेंज कहाँ पे है? ग्रॉस से नेट, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन का आएगा, तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट आ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। इज दैट ओके? अब हम आ रहे हैं डी। डी केस कौन सा है हमारा? डी ये, ठीक है। डी श्योर एनएनपी एमपी से हम आ रहे हैं एनएनपी एफसी। यस सर। सर माइनस एनआईटी। माइनस एनआईटी, क्या बात है ना, बहुत जल्दी कर लिया। तो एनएनपी एनएनपी दोनों में एनएनपी एनएनपी है, बस फर्क कितना है, ये मार्केट प्राइस और ये एफसी है, तो एनआईटी माइनस हो जाएगा बस, ठीक है। ई केस इज दिस, एनडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी आ रहे हैं, तो अंश इसमें क्या चेंज आएगा? माइनस एनआईटी। यहाँ पे भी माइनस एनआईटी, क्योंकि यहाँ पर एनडीपी है ये भी और ये भी एनडीपी है, तो ना नेट का नेट ही रहा, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक रहा, एमपी से एफसी आ रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस एनआईटी। नाउ वी मूविंग टू एफ। ध्रुवी एफ, एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी। सर प्लस एनआईटी एनएफआईएस। एनएफआईए, एन फीफा बोल लो, एनएफआईए बोल लो, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो एफ केस के अंदर आप लिखोगे प्लस एन फीफा या प्लस एनएफआईए, व्हाटएवर। इज दैट ओके? तो यहाँ पे डोमेस्टिक से हम नेशनल पे आ रहे हैं, तो हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एन फीफा को हम ऐड करेंगे, ठीक है। वी आर मूविंग इन केस ऑफ एफ। नाउ जी केस क्या है? एनडीपी एट एमपी से हम आ रहे हैं एनएनपी एट एमपी, तो अंश वी आर मूविंग फ्रॉम एनडीपी एट एमपी टू एनएनपी एट एमपी प्लस एन फीफा। यहाँ पे भी एन फीफा ही ऐड होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे भी नेट का नेट है, डोमेस्टिक का नेशनल हो रहा है, एमपी का एमपी हो रहा है, बस तो एन फीफा ऐड करेंगे। जी एच इज हियर, ये एच है, ठीक है, ये एच है। हाँ ध्रुवी, एच में बताओ क्या होगा? एच में तो कुछ खेल है। एक सर पहले तो माइनस डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही है, क्या बात है। हाँ फिर प्लस एनएफआईए ना, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए माइनस एन फीफा, माइनस एन फीफा। हाँ फिर फिर माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी। ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक पे आ रहे हैं तो माइनस एन फीफा, और एमपी से एफसी जा रहे हैं तो माइनस एनआईटी। जी एच, फिर आई 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 आई। हाँ ठीक है श्योर। आई ये केस क्या हो रहा है? एनडीपी एट एफसी से हम एनएनपी एट एमपी पे जा रहे हैं। सर इसमें प्लस करेंगे एन फीफा, प्लस एन फीफा करेंगे, ठीक है। एंड सर इसमें प्लस करेंगे एनआईटी। प्लस करेंगे एनआईटी, बिल्कुल। एफसी से एमपी जा रहे हैं तो एनआईटी को प्लस करेंगे, बिल्कुल सही। आई जे अंश ये क्या करेंगे? एनडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एमपी पे जा रहे हैं, सब प्लस डेप्रिसिएशन और प्लस एन फीफा। प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एन फीफा, जी एच आई जे के। अब अंश के भी बता दो तुम। जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी पे जा रहे हैं, सब प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एन फीफा और ना ग्रॉस से नेट आ रहे हैं। हाँ माइनस डेप्रिसिएशन हाँ प्लस एन फीफा, हाँ, और यहाँ पे माइनस एनआईटी। माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एन फीफा एंड माइनस एनआईटी, ये होगा के केस के अंदर, ठीक है। ये होगा के केस के अंदर। तो अब यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन और डाउट हो तो कर लीजिए, और ये जिन्होंने आप लोग ये सारा एक बार चेक कर लीजिए। ये हो गया सारा, पूरा कंप्लीट हो गया। श्योर है? कर लिया कंप्लीट? चेक कर लिया? ध्रुवी चेक हो गया? ये आगे बढ़े। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये सिंपल सी शीट है, सिंपल कैलकुलेशन। यहाँ पे अगर हमको क्वेश्चन के अंदर जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, श्योर जीडीपी एट एमपी दिया है, जीएनपी एट एमपी निकालना है, तो जीडीपी एट एमपी में क्या करेंगे कि जीएनपी एट एमपी बन जाए। सर इसमें अपन एन फीफा ऐड कर देंगे।
बस अभी तू टिके रहना है ना। एनएनपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी करना है, क्या करेंगे? एनएनपी एट एमपी में मैं क्या करूं कि एनएनपी एट एफसी बन जाए? हाँ, प्लस एनआईटी माइनस एनआईटी। मार्केट प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे आना। यस सर। है ना, तो यहाँ पे एन फीफा ऐड किया, यहाँ पे एनआईटी माइनस करेंगे। ठीक है, एनएनपी एट एमपी से जीएनपी एट एमपी जाना है सर। प्लस डेप्रिसिएशन, बस। ये भी नेशनल है, ये भी नेशनल है, ये भी एमपी है, ये भी एमपी, सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। प्लस एन फीफा। एन फीफा क्यों ऐड होगा? ये भी नेशनल है, ये भी सर नेशनल। नीचे वाले, नीचे नीचे आता है। हाँ नीचे बता दे, अब नीचे बता। प्लस एन फीफा, प्लस एन फीफा और प्लस एनआईटी। सार्थक, सार्थक अभी टाइम है ना तुम्हारी उस क्लास के अंदर? ये सर अभी टाइम है उसमें। हाँ तो अभी आप आ जाइए क्लास के अंदर। हाँ, ये सर एफसी से जीएनपी एट एमपी पे कैसे होगा? सर इसमें माइनस। नहीं आप आइए तो सिर्फ मुझे दिखना चाहिए। आप दिख नहीं रहे। यस सर। आकाशवाणी सुनाई दे रही, लेकिन मैं भगवान से बात कर रहा हूँ ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आकाश से आवाज आ रही है और मैं ईश्वर से बात कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड, है ना, मुझे लगे कि मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ। yes sir. Yeah, so we have to move from GDP FC to GNP at MP. इसमें एन फीफा माइनस होता है। डोमेस्टिक से नेशनल आते हैं तो एन फीफा ऐड होता है कि माइनस होता है? When we are moving from domestic to national, माइनस। अच्छा, तो इसीलिए ये वीडियो ऑन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, है ना। ये अभी मैं समझा रहा था, इतनी देर में वो समझ के, है ना, वो इंसानों की तरह जब बात की इसने, क्या कहते हैं, शौर्य ने, तो उसको सब समझ में आ गया, है ना। अब तो ऊपर से भगवान होके बात कर रहा है मेरे से, तो तू जब दुनिया में उतर के आ जाए, ये रहा ये फॉर्मूला। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल, तो क्या करते हैं? वी आर मूविंग फ्रॉम डोमेस्टिक से नेशनल आते हैं तो एन फीफा ऐड होगा प्लस, और नेशनल डोमेस्टिक जाते हैं तो क्या होता है? सब माइनस। ठीक है, आई एम कमिंग। सो आई थिंक वी वर एट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वाले। आप बताइए इसके फोर्थ। जीएनपी एट एमपी से जीडीपी एट एफसी पे जाना है मेरे। ऐड एन फीफा प्लस एन फीफा, ठीक है। एन नहीं सॉरी, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एन फीफा ऐड करूंगा तो डोमेस्टिक जो है वो नेशनल हो जाएगा। अब एफसी से एमपी पे जाना है तो क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट। क्या सब्ट्रैक्ट? एन फीफा। एन फीफा, ठीक है। तो अपन वापस आ रहे हैं इधर। अब एक काम कर, तू भी इसको लिख ले जरा और फोटो भी खींच ले इसकी। ये से फोटो खींच लिया। नहीं फोटो नहीं, लिख भी ले बेटा, लिखने से याद रहेगा। और जो तूने क्वेश्चन किए नहीं है तो तेरी नोटबुक कहाँ है? नोटबुक है नहीं साथ में अपने? यस ना, अपन ने किए ही नहीं क्वेश्चन अभी तक, तो जरा लिखिए जरा इसको। ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस। अब एक पकड़ में आया है, एक क्लास के अंदर एक जो है ना वो बिल में घुसा हुआ बैठा था कि मुझे कोई पकड़ के नहीं लेना। अब देखता हूँ और कौन कौन है क्लास के अंदर। Mahak, you need to switch on your video and come to the class. Yes, महक भी आ जाए। एकता आ गई, बहुत अच्छी बात। एकता, दैट द स्पिरिट। हाँ, महक का वेट कर रहा हूँ। एकता, मुझे ऐसा लग रहा है, चलो ठीक है, गुड, तुम हो क्लास में, बस इतना ही काफी, बाकी तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
वो वीडियो, अच्छा अब दिख रहा है। मैं समझा कि जो टीवी कैमरे में कुछ लोग आते हैं ना जो अपना चेहरा नहीं दिखाते कि मतलब डर के मारे, है ना, एनोनिमसली, तो टीवी में आता है, न्यूज में कभी कभी, तो मैं वैसा समझ रहा था। नहीं ऐसा मत करो, पहले अच्छी लग रही थी। तो ये आपको याद हो गया, तुमको भी एकता ये सारे फॉर्मूले? मुझे सुनाई नहीं पड़ता, थोड़ा सा गड़बड़ है। यस सर। अच्छा ठीक है। तुम्हारी भी कॉपी साइड में रखी हुई है एकता, तुम्हारे आसपास में? यस सर। बस बढ़िया। तो ये लिख लिया आपने फॉर्मूला? नहीं, नो यस सर, सर। नो सर। यस ये सर। लिखा है आपने? अच्छा, नहीं फोटो खींचिए कि लिखा है? दोनों का है। अच्छा क्या बात है। मैं तो मतलब मैं हमेशा अंडर एस्टिमेट कर जाता हूँ आप लोगों की पोटेंशियल को। आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं। Sarthak, by not doing homework, you have wasted the time of so many other students and myself, just because you have not done the homework. ठीक है, लिख लिया तूने तीनों फॉर्मूले? Yes, sir. अच्छा ठीक। Now, coming back to the fourth case. Coming back to the fourth case, है ना? एकता आप मुझे चैट में करोगे और श्योर सार्थक मुझे वर्बली माइक पे बताएगा, ठीक है? ये अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं, एकता मेरा ऑन है ना? ये वी हैव टू कन्वर्ट जीडीपी एट एफसी इनटू जीएनपी एट एमपी। तो बताओ सार्थक क्या करेंगे? ग्रॉस से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे माइनस करेंगे? ग्रॉस से ग्रॉस पे जाना। सर प्लस करेंगे। ग्रॉस से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करना है। ग्रॉस से ग्रॉस पे, ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस माइनस करते हैं ना। तो सर पहले क्या करेंगे? पहले कुछ भी कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सीक्वेंस थोड़ी है इसका कोई, वो तो अपने समझने के लिए हम सीक्वेंस बना लेते हैं। अब डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए किसका इफेक्ट आता है? डेप्रिसिएशन का आएगा कि एनआईटी का आएगा? डेप्रिसिएशन। आई मीन नेशनल से डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो किसका इफेक्ट? एन फीफा। एन फीफा। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए एन फीफा ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? ऐड करेंगे। एन करेंगे, तो एन फीफा ऐड करेंगे, तो एन फीफा प्लस करेंगे। अब एफसी से एमपी जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। सर प्लस करेंगे एनआईटी। प्लस करेंगे एनआईटी, बिल्कुल सही, ठीक है, एनआईटी प्लस करेंगे। तो एनआईटी जब हम प्लस करेंगे तो ये फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। एन फीफा ऐड करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। इज दैट ओके? यस सर। अच्छा एक काम कर रहा हूँ, शायद मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा दिखने में शॉर्ट, इसको फॉन्ट इसका बड़ा कर देता हूँ। फॉन्ट क्या साइज? 120। अब सही दिखेगा। अब आ जा रहे हैं फिफ्थ केस में। तो आप बेटे क्या करो, आप सार्थक अपनी नोटबुक में लिखो शीट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 7 फिफ्थ पार्ट, है ना? अब इसके पहले का लिखोगे तो टाइम ठीक है। फिफ्थ वाला फॉर्मूला लिखो अपनी नोटबुक के अंदर, जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू एनएनपी एट एफसी। आप यू राइट इट कंप्लीटली। आप लिखो अपनी फिफ्थ वाला फॉर्मूला, जीएनपी एट एमपी। आप लोग भी लिखिए, ध्रुवी एंड एकता तुम भी लिखो, जीएनपी एमपी इज इक्वल टू एनएनपी एट एफसी। प्लस माइनस क्या करेंगे एनएनपी एट एफसी में कि वो जीएनपी एट एमपी हो जाए। तो मैं बताऊं?
हाँ हाँ बिल्कुल। प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT। अच्छा बिल्कुल सही, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। एक था ये GNP MP करना है, NNP एट MP को GNP एट MP करना है, क्या करूं? सर प्लस डेप्रिसिएशन। अच्छा, और डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो नेट ग्रॉस हो जाएगा। नेशनल भी नेशनल ही रहेगा, उसमें कुछ करना नहीं है। और FC को MP भी तो करना है, इसके लिए क्या करेंगे? ये FC है, इसको MP प्लस NIT। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT। तो ये ऐसे लिखो सार्थक अपनी नोटबुक में, GNP एट MP इज इक्वल टू NNP एट FC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT। सर हाँ सर पर अपन ग्रॉस से नेट आकाशवाणी नहीं, सामने आके बात। सर एक सेकंड। हाँ वो सामने। अब तो ये मुझे रूल बनाना पड़ेगा, ऐसा लगता है कि अब बोलो। हाँ हाँ अरे क्यों, बिल्कुल बोलो तो आ गया ना। हाँ जी से अपन नेट पे जा रहे तो अपन डेप्रिसिएशन तो डिडक्ट करते हैं ना। जी से नेट पे है ना बेटा, यहाँ नेट से जी पे जा रहे हैं ना महाराज। ये नेट है, ये नेट, और अपने अच्छा ओके सर, हाँ ओके सर, आगे सर। ठीक है सार्थक, ये 5th वाला हुआ। ये सर आगे। अच्छा अब 6th वाला भी बता दो। NDP एट FC से अपने को GNP एट MP पाना। NDP FC में मैं क्या करूं कि GNP एट MP हो जाए? सर माइनस डेप्रिसिएशन। बेटा ये नेट है, ग्रॉस पे आ रहे हैं, नेट से ग्रॉस जाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? सर नेट से ग्रॉस जा रहे हैं। ये नहीं इक्वल टू बोला है ना, ये फॉर्मूला हमारा ऐसा है, ये GNP एट MP इज इक्वल टू NDP एट FC। अब यहाँ पे आपको प्लस माइनस करना है, तो आपको नेट को ग्रॉस करना है सर। तो प्लस डेप्रिसिएशन। हाँ प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल क्या करेंगे? नेट से ग्रॉस हो गया, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो नेट से ग्रॉस हो गया। डोमेस्टिक से नेशनल करने के लिए क्या करेंगे? प्लस NFIFA। प्लस NFIFA। सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि अपन ने इधर से देखो मैं ये क्या है बेटा, ये मैंने फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये आपको आगे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि ये NDP एट FC दे रखा है और आपको GNP MP निकालना है। तो GNP MP कैसे आएगा? NDP एट FC में मैं क्या प्लस माइनस करूं कि वो GNP एट MP हो? यस हिसाब से पूछा। तो NDP एट FC में मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा, NFIFA ऐड करूंगा, और FC से MP जाने के लिए NIT भी ऐड करूंगा। Is that okay? तो 6th वाले में तुम ये फॉर्मूला लिखो अपनी नोटबुक में, GNP MP इज इक्वल टू NDP एट FC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIFA प्लस NIT। ऐसे लिखो उसको। यस सर लिख लिया। ओके सो महक, Yes, sir. Now this one, 7th case. We are moving from GDP at FC to NNP at FC. So what I should do in GDP at FC that it becomes NNP at FC? Sir, minus depreciation. Minus depreciation. And domestic say national. I am moving from domestic to national. Yes, sir. So सार्थक ये फटाफट क्वेश्चन करते जाए अपनी नोटबुक में, अभी क्लास के बाद फोटो भेजनी है। मोबाइल अलग रख दे, तू दूसरी चीज, दो मोबाइल 3 लेके बैठा, एक से क्लास अटेंड कर रहा है, एक में मैसेज कर रहा है। नहीं सर, हाँ भैया काम, फोटो देख रहा है। फोटो अपनी मत देख, यहाँ मेरी फोटो देख ले, चल काम करे। हाँ GDP एट FC से NNP इज इक्वल टू NNP FC निकालने, तो ग्रॉस से नेशनल पे जाना है, तो आपने माइनस, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। नाउ इफ आई हैव टू मूव फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल, देन व्हाट शुड आई डू मैम? sir, minus NFIFA. प्लस NFIFA। हाँ सर, सॉरी, प्लस डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIFA। सर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है या नेशनल से डोमेस्टिक? अरे यार अभी तो मैंने बताया, तो कहाँ बीच में से गायब हो जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैंने कैसे दिया हुआ है, मैंने ऐसे दे रखा है कि आपको NNP एट FC दिया हुआ है, सपोज नहीं NNP एट FC निकालना है, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में निकालते हैं ना, आपको बोला है GDP एट FC में मैं ऐसा क्या प्लस माइनस करूं
कि वो GDP at FC becomes NNP at FC. That is what is asked. सर हमने उल्टा किया है, हमने अरे तुमने उल्टा, ठीक है मैं उल्टा चेक कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, सिर नीचे करके ऊपर से चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। बस मुझे समझ में आ जाना चाहिए आपने क्या किया। बट बस सर इसमें मतलब कंसेप्ट वो NFIFA वाला यूज होगा ना, वही सब कुछ यही है। आपने को GDP at FC को NNP at FC बनाना है, NDP at NP को NNP at FC बनाना है। तो mark this one, GDP at FC minus depreciation plus NFIFA will give us GDP FC minus this plus will give us NNP at FC. Is that okay? Yes, now sir. next case, I have to convert NDP at NP to NNP at FC. हाँ सर यहाँ पे तो DP से NP जाएंगे ना? हाँ DP से NP जा रहे हैं तो DP पे NFIFA ऐड करेंगे तो NP हो जाएगा। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए NFIFA ऐड करते हैं साथ में। यस सर, ये है ना, ठीक है, गुड गुड गुड। तो एक बार तुमने मोबाइल साइड में रखा तो दिमाग चलने लग गया तुम्हारा। हाँ ठीक है, ये मतलब दुनिया इतनी बिजी है, कलेक्टर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई परेशानी? नहीं सर, मैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को अटके हुआ मीटिंग के अंदर सार्थक बताओ मैं क्या करूं, तब तक तो यही क्लास में ध्यान दे, बाकी दुनिया सब रुक सकती है। यस सर, ठीक है, अपनी छोटी सी 1 घंटे की क्लास है, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बाकी तो कलेक्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, जिसके साथ तेरे को मीटिंग करनी हो करते रहे। ठीक है, अब हम आ रहे हैं 8th केस में। नो 7th हुआ ना, 7th हो गया, 8th। Mark, what about the 8th case? We are moving from NDP at MP to NNP at FC. So plus NFIFA and minus NIT. Plus NFIFA and minus NIT. Perfect, perfect. अभी आप वहीं रुकिएगा। एक था GDP at FC से I have to convert GDP FC to NNP at FC. Minus depreciation. Yes. And plus NIT. अच्छा, NIT तो बेटा कैसे करेंगे? ये भी FC है, ये भी FC है, तो why you need NIT? सर एक डाउट था। एक सेकंड, अभी 2 लोग बड़े लोग बात कर रहे हैं। हाँ, FC से FC पे, ये भी FC है, ये भी FC है, तो why NIT क्यों आएगा? NIT कब आता है? FC से MP पे। ये भी FC, ये भी FC, तो NIT तो चाहिए नहीं ना। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है बेटा, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या लगता है? NIT लगता है, NFIFA लगता है, NFIFA plus NFIFA. हाँ, अब बोलो तुम हिमांशु क्या कह रहे हो? तो 7th और 9th में डिफरेंस क्या है? 7th और 9th में कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, हाँ, मार्क अगेन 10th या 10th one. GDP at MP से NNP at FC पे जाना। So minus depreciation. Minus depreciation. Plus NFIFA. Plus NFIFA. Minus NIT. Minus NIT. Yes, perfect, 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 perfect. So this is the sheet done. ये यहाँ तक के ये सारी चीजें हो गई। सार्थक ये क्वेश्चन शीट मुझे करके चाहिएगी, है ना? मेक श्योर। यस सर, मेरे को इसके ऊपर की करना है। हाँ, ये ऊपर के करना है और सारे आपको करना है। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन। मैं नेक्स्ट शीट पे आ रहा हूँ। इस शीट में अभी भी किसी को कुछ चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए मेरे से। ओके, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये ट्विस्टर सा है, इसमें थोड़ा सा मैंने इसको, जब इसका मैं सॉल्यूशन बना रहा था तो मुझे लगा कि यस इसमें मजा आएगा थोड़ा सा। सारे फंडे के। हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर इसके बस 3rd और 4th बता दो, बाकी तो इजी है। ऐसा क्या? हाँ सर, 3rd और 4th मुझे भी नहीं आया। इस क्वेश्चन का 3rd और 4th नहीं आया? अच्छा, तो अपन एक काम करते हैं, तो एक 3rd 4th ही ले लेता हूँ। चलो ठीक है, 1-2 कोई करा देता हूँ, बाकी तो आप लोग शायद कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप लोग, पढ़ते नहीं है बस। होशियार तो दिख गया मेरे को, सबके सब पूरी क्लास ही भयंकर होशियार। वो तो पता नहीं क्यों आजकल लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते इंटेलिजेंस को। ये 3rd और 4th, ठीक है। Now I am starting with महक मुझे बताती जा रही फटाफट अमाउंट।
Mahak, you will have to tell me amount, और बाकी लोगों को endorse करना है कि she is correct or she is wrong, whatever. Mahak, third question में, this is the third question. This is the third question. ठीक है? And you have to tell me, यहाँ पे आपको third question में क्या दिया है? GDP and MP दे रखा है. GDP and MP दिया हुआ है. आपको NDP and MP, GDP and MP से NDP and MP निकालेंगे तो कितना अमाउंट आएगा? You have to tell me amount. GDP and MP से NDP and MP निकालेंगे. तो पहले तो आप ये मुझे अच्छा बता दीजिए. To move from GDP and MP to NDP and MP, which variable will be involved? Depreciation, NFIFA या NIT? Depreciation. Depreciation. Plus or minus? Minus. Minus. So 2380 minus 110. 2170. है ना? Is that 2270? Is that okay? यहाँ पे 2270 है. आप लोग ऐसी टेबल अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा. क्वेश्चन है ही आपके पास में और आप उसको लिखिए. तो ये मैं ऐसा चाह रहा हूं कि ये बहुत बेसिक है, तो ये आपको इतना बैठ जाए दिमाग के अंदर कि इसमें तो मिस्टेक नहीं हो. बाकी चीजों में तो देखेंगे आगे, अभी करेंगे. इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिए. ठीक है? ये बहुत बेसिक से है, ये छोटे से कैलकुलेशंस, और ये इसी में बच्चे पूरा बड़ी कर लेते हैं क्वेश्चन. और एक में के 6 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई बोर्ड के अंदर. अभी तक तो ये प्रैक्टिस है. ठीक है? नाउ आई एम मूविंग टू द सेकंड. We are moving from GDP at MP to GDP at FC mark. तो इसमें वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व होगा पहले तो मुझे वो बताइए, एंड देन यू टेल मी द अमाउंट. GDP at MP से GDP at FC निकालना है. NIT प्लस और NIT माइनस. Plus. नहीं है, MP है बेटा, ये MP है. GDP at MP. We have to calculate GDP at FC. मार्केट प्राइस से कॉस्ट. देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. मार्केट प्राइस से कॉस्ट प्राइस पाएंगे तो टैक्स माइनस होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस में तो टैक्स जुड़ के बिकता है ना. तो एमपी से एफसी आएंगे तो हम टैक्स माइनस करेंगे. तो एमपी से एफसी आ रहे हैं तो हम टैक्स माइनस करेंगे. अच्छा, अब क्या होता है, हाँ ये थोड़ा सा अभी इनने जो पूछा है ना, ये ऐसे ऐसे नहीं पूछा है ना. अभी ये क्वेश्चन को कराने के लिए ना मुझे थोड़ा सा पहले समझाना पड़ेगा. चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की. देखिए पहले तो आपको एनआईटी क्या होता है. एनआईटी होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. ये होता है एनआईटी. इसकी जगह हम नेट सब्सिडीज निकाल सकते हैं. नेट सब्सिडीज क्या होता है? सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई महक? हाँ सर, आ गई. है ना? हम एनआईटी कैसे निकालते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स मींस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. और दूसरा होता है नेट सब्सिडीज. नेट सब्सिडीज कैसे आता है? सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्स. अब क्या होगा, अगर हमारा फॉर्मूला है डोमेस्टिक से सॉरी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आना है, तो मैं क्या करता हूं, एनआईटी माइनस करता हूं, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो एनआईटी प्लस करता हूं. लेकिन अगर नेट सब्सिडीज होगा तो हम उल्टा करेंगे. मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने के लिए एनआईटी तो माइनस होगा, प्लस नेट सब्सिडीज होगा तो नेट सब्सिडीज ऐड होगा. ये ध्यान रखिए. मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए एनआईटी माइनस होगा तो नेट सब्सिडीज प्लस होगा. सर तो मतलब नेट सब्सिडीज की वजह से मार्केट प्राइस पे अपनी वैल्यू कम रहती कंपेयर टू प्रोडक्शन. हाँ. नेट सब्सिडीज के केस में हमारी कॉस्ट प्राइस ज्यादा आती है और मार्केट में हम कम दाम में बेचते हैं, क्योंकि डिफरेंस अमाउंट गवर्नमेंट हमें दे देती है. अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए की बनाई है तो गवर्नमेंट कहेगी हम आपको 10 रुपए दे रहे हैं, तो हम कहेंगे ठीक है बहुत अच्छी बात है, 90 रुपए में मार्केट में बेच देते हैं. तो नेट सब्सिडीज के केस में हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होता है, हम मार्केट में कम प्राइस पे सेल करते हैं सब्सिडीज के केस में. तो नेट सब्सिडीज का मतलब होता है सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो यहाँ पर ये जो जीडीपी एट एफसी है, यहाँ पे जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, तो ये भी जीडी और जीडीपी एट एफसी. तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आना है, तो मुझे अगर एनआईटी होता तो एनआईटी में माइनस करता, लेकिन नेट सब्सिडीज दिया है तो नेट सब्सिडीज को मैं ऐड करूंगा. तो दी माय आंसर हियर महक वुड बी 2380 प्लस 195. 2380 को हम 195 को ऐड करेंगे.
सर एक बार वापस बता दो। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ। आप क्लास में आ जाओ बेटा, एकता, आकाश, वाणी की वजह। यस, अब आपको समझ आएगा है ना। अब ध्यान दीजिए, सी क्या होता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिससे आप लोगों के स्कूलों में ना क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हो, हल्का सा और गलत हो जाता है और पता चलता है कि अरे इतनी सी बात थी और गलत हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, मान लीजिए मेरा 3000 है और सब्सिडीज मेरी 2000, तो NIT कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। अब मान लो मैं कह रहा हूं GDP एट MP, नहीं मैं FC लेता हूं। मुझे GDP एट FC दिया हुआ है और मुझे GDP एट MP निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, GDP एट FC के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करूंगा और सब्सिडीज को माइनस करूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करूंगा और सब्सिडीज को माइनस करूंगा, तो हमारा आ जाता है GDP एट MP। GDP एट MP। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज है, ये क्या होता है, NIT। तो मैं इसको क्या लिखता हूं, GDP एट FC प्लस NIT। तो क्या आ जाएगा मेरा, ये GDP एट MP आ जाएगा। ठीक है? यस सर। अब मान लो, अब इसी क्वेश्चन के अंदर मुझे निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर मान लो मेरा GDP एट FC दे रखा है मेरे को 10,000, तो 10,000 GDP एट FC है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 1000, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स है 3000 GDP एट MP, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है 3000 और इसके अंदर मैं 2000 की सब्सिडी माइनस कर देता, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, 10,000 प्लस 3000 माइनस 2000, तो कितना आ गया अपना, ये 11,000। दूसरा फॉर्मूला मेरा क्या हो सकता है, 3000 माइनस 2000, 1000, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 10,000 प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज 1000, तो भी मेरा आंसर 11,000 हो जाएगा। तो 11,000 निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, GDP एट FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू GDP एट MP। दूसरा GDP एट FC प्लस NIT इज इक्वल टू GDP एट MP। तो मैं दोनों ढंग से निकाल सकता हूं, दोनों ढंग से निकाल सकता हूं। तो मैंने इसी चीज को समझाने की कोशिश की है। हम इसको कल फिर कंटिन्यू करेंगे। मैंने आप लोगों को जो अकाउंट्स की शीट दी है उसको आप और कीजिए क्वेश्चंस को, एंड देन विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो अगेन। इकोनॉमिक्स की क्लास हम लेंगे। अभी मैंने आपको अकाउंट्स की शीट जो दी है आप उसको कंप्लीट करें अपना, क्योंकि वो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि आपको टाइम लगेगा उसको